ठूमर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ली मंडी, जो कि प्रसिद्ध अनाज मंडी के रूप में जानी जाती है, जिसकी स्थापना महाराजा जयसिंह अलवर द्वारा की गई थी, जिसका नाम जयगंज खेड़ली था। धीरे धीरे उसका नाम खेड़लीगंज किया गया। अब नई सरकार बदली है, नया स्वरूप बदला है, तो कठूमर क्षेत्र की जनता की क्या चाहत है और सरकार से क्या अपेक्षा है कि वो कठूमर क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सरकार से मांग रखना चाहेंगे और कौन सी कमी रह गई है और आने वाले समय में वो कमी पूरी की जानी चाहिए। इसको लेकर कठूमर क्षेत्र की जनता से बातचीत की समाचार प्लस न्यूज चैनल द्वारा। हमारे साथ हैं खेड़ली अनाज मंडी, जो प्रसिद्ध मंडी के रूप में जानी जाती है, व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी बंसल। उनसे पूछना चाहेंगे कि खेड़ली के विकास के लिए क्या क्या सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं। सबसे बड़ी तो अपेक्षा ये है कि जो हमारी जो रेल फाटक है उसका पुल मंजूर हो चुका है, उसको हमारे एमएलए साहब जल्दी से जल्दी बनवावे, जिससे वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था सही रहे। उससे बड़ी दिक्कत आ रही है। नए भी फाटक लग जाता है तो वहां 1-1 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। एक सबसे बड़ी व्यवस्था जो हॉस्पिटल की है, जो हॉस्पिटल हमारा पहले डिक्लेयर हो चुका है, उसको एमएलए साहब अपने कोशिश कर कर ये काम करावे और हमें उम्मीद है कि हमारे एमएलए साहब ये काम करा सकते हैं। दूसरी, पानी को लेकर भी क्षेत्र की जनता काफी बार आंदोलन भी कर चुकी है और समस्याओं से जूझ रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा और मांग रहेगी। पानी की तो व्यवस्था सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिन तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो हमें उम्मीद पूरी है इन एमएलए साहब से कि भाई ये काम बहुत कराएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। इस संबंध में पूर्व नगरपालिका से पार्षद हैं डॉक्टर विनोद अवस्थी, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मूलभूत सुविधाएं कठूमर विधानसभा क्षेत्र से डबल इंजन की सरकार से वो चाहते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जयपुर और आगरा के बीच में सबसे प्रथम रेल लाइन बनी थी राजस्थान में, और उस समय यहाँ पर सब गाड़ियां रुका करती थी। और आज यहाँ बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं दूर वाली, वो गाड़ियां नहीं रुकती है, जिससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत आती है। और पहले यहाँ यार्ड हुआ करता था जो बंद कर दिया गया है, और यार्ड को चालू किया जाए जिससे यहाँ व्यापारियों को सहूलत मिले। ये अनाज मंडी बहुत पुरानी बड़ी अनाज मंडी है। इसी संदर्भ में हमने बातचीत करनी चाहिए महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान, जो अपने क्षेत्र में विशेष पहचान बनाए हुए हैं, उनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कुमार जी मित्तल। उनसे पूछना चाहेंगे कि वो क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं। सर्वप्रथम तो भाजपा की सरकार बन रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हमारे एमएलए साहब को बहुत बहुत बधाई। और एमएलए साहब से हमारी अपेक्षा है कि हमारे क्षेत्र में पानी की विषम समस्या है, ईआरसीपी की योजना को स्वीकृत करवा के और यहाँ जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करें, जिससे लोगों को फायदा हो। लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा है, नलों का कोई टाइम नहीं है, खारा पानी आता है और कभी 5 दिन में आता है, कभी 1 दिन में आता है, कभी 4 दिन में आता है। बड़ी समस्या है। दूसरा, ये खेड़ली मंडी, यहाँ पहले बहुत लोगों गांव और काफी लंबा एरिया लगा हुआ था, लेकिन आसपास में मंडियां होने से और यहाँ मतलब बाहर के लोगों का आना जाना कम हो गया है। इसके लिए यहाँ मेरी सरकार से अपेक्षा है कि एक तो यहाँ ये जो तहसील है फुल फ्लेश की जाए, और पंचायत समिति यहाँ खोली जाए, जिससे लोगों का आवागमन बढ़े और यहाँ मंडी में लोगों का मंडी का विकास हो। तीसरी, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो अपना ये रेलवे स्टेशन है, काफ़ी प्राचीन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लंबी दूरी की काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं। अलवर गुजरात के लिए पहले यहाँ से गाड़ियाँ थी, और अब गुजरात के लिए कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। एक गुजरात के लिए जो गाड़ियाँ चलती हैं इस रूट से, उनको यहाँ रुकवाने की कार्रवाई करें। दूसरा, मथुरा की कोई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ से, तो एक कोई ट्रेन इस तरह की चलाई जाए जो मथुरा से जयपुर, जिससे यहाँ के लोगों को अधिक सुविधा मिले। और तीसरा, आगरा से और बांदीकुई तक जो ये ट्रेन चलती हैं, जिनको हम यहाँ लोकल भाषा में अद्दा कट्टा कुछ कहते हैं, मेरा ये है कि इसको जयपुर तक बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को बेनिफिट हो और क्षेत्र का विकास हो। इसी संदर्भ में जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं योगेश जैन भाईलाला के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो डबल इंजन की सरकार से अब क्या अपेक्षा रखते हैं। सर्वप्रथम तो माननीय
जो मंत्री महोदय हैं भजन लाल जी एवं कठुमर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथ ही सर्वप्रथम जो आपने बात रखी डबल इंजन की सरकार, हम डबल इंजन सरकार से तो विशेषकर ये सभी जातियों का निवेदन होगा, और मैं तो खासकर विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य और साथ में ही बिजली के बिल जितना भी इसमें लाभ दिया जा सके या निःशुल्क किया जा सके, क्योंकि आज की जो तारीख में पीड़ित हैं लोग बिजली से, स्वास्थ्य से और शिक्षा से। इन चीजों से इतना विशेष पीड़ित हैं कि परिवार चलाना बहुत दुश्वार हो रहा है, और बीमारियां इतनी सबसे ज्यादा, जिस रोग से मैं खुद ग्रसित हूँ, कैंसर से। अगर जो पिछली सरकार इस कैंसर के रोग को फ्री नहीं करती तो शायद हम जीवित रहते। तो मैं तो डबल इंजन की सरकार से विशेष कर ये कहना चाहूंगा कि बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निःशुल्क प्रावधान कहीं से भी लाए, चाहे वो खुद विधायक अपने कम करें खर्चे, चाहे सांसद कुछ कम करें और अन्य खर्चे कम करें, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बिजली को निःशुल्क किया जाए। ये तो मेरा डबल इंजन सरकार से रहेगा। लोकल विधायक माननीय श्री रमेश किसी से ये निवेदन है कि यहाँ पर जो अपना पूर्व में एक आज तक भी स्थायी रूप से बस स्टैंड नहीं बना है, और एक बना था वो भी बंद हो गया है। तो बस के लिए यहाँ से जयपुर में निकलती हैं तो रोड से निकलती हैं, चाहे आप अलवर जाएं तो रोड पर खड़े होकर जाना पड़ता है, ब्याना और महुआ जाएं तो रोड पर खड़े होकर जाना पड़ता है। बस स्टैंड का स्थायी रूप से रूप दिया जाए जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। यही हमारी माननीय जो लोकल के विधायक है उनसे विनती रहेगी। वहीं इस संबंध में कठुमर से भाजपा की जो नेता हैं गोपेश भारद्वाज, उनसे भी जानना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार से वो कठुमर क्षेत्र के लिए क्या क्या मांग रखना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में हमारे लिए डबल खुशी ये भी है कि हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के स्थानीय व्यक्ति, एक आम कार्यकर्ता को मोदी जी ने राजस्थान की कुर्सी पर एक कार्यकर्ता के रूप में बैठाया है। तो हमारे विकास कार्यों को बेहद गति से काम करने का पंख लगेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय खींची साहब दोनों एक ही तहसील के रहने वाले हैं। दोनों के निवास स्थान में मात्र 12 किलोमीटर की दूरी है, और दोनों का शुरू से ही बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के राजस्थान में स्थानीय होने के नाते, क्योंकि हमारा कठुमर नदबई एक ही वो है क्षेत्र, तो जो एमएलए साहब ने अपने चुनाव में उनका जो मुख्य मुद्दा था चंबल का पानी, तो ये निश्चित तौर पर हमें पूरे क्षेत्र की जनता को उम्मीद है कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर विधायक महोदय के प्रयासों से और भजन लाल जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनके सहयोग से चंबल का पानी निश्चित तौर पर आएगा। इसके अलावा माननीय विधायक महोदय ने जैसे 132 केवी स्टेशन खेल ली है, क्षेत्र में बिजली को और सहज और सरल सुगम बनाया जाए, उसके लिए कठुमर क्षेत्र में भी 132 केवी सब स्टेशन के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया था। वो भी हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर 132 केवी सब स्टेशन कठुमर में भी स्थापित होगा। इसके अलावा घर घर जो मोदी जी का सपना है नल का कनेक्शन दिया जाएगा, उस पर तीव्र गति से काम चल रहा है और भी तीव्र गति से चलेगा। बजट की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वास्थ्य की सेवाओं में निश्चित तौर पर ये विधायक महोदय ने कल भी उसमें तसी में प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। खेली हॉस्पिटल में अधिक से अधिक सुविधाएं और कठुमर सीएचसी को 50 बेड के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। अच्छे जो है सबसे बड़ी कमी है अस्पतालों में, ना स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ना शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, ना अन्य सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। इन सब चीजों का अब समय जरूर लगेगा, लेकिन समाधान होगा। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और क्षेत्रीय विधायक महोदय एक
बहुत ही जो क्षेत्र में भाईचारा, अमन चैन और भ्रष्टाचार मुक्त राज होगा। कठुमर में भ्रष्टाचार मुक्त राज होगा। अधिकारी और कर्मचारी अपनी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम करें। उनको किसी भी भय की या डरने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करें। और माननीय विधायक महोदय ने कल भी बीएलओज की मीटिंग में कह दिया है कि पूरी सजगता से काम करें और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। पात्र व्यक्तियों को, जो पात्रता रखते हैं, उनको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रखा जाए, उनको लाभ दिया जाए। मैं पुनः माननीय विधायक महोदय आदरणीय रमेश जी खींची साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी, इन सबको अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनके सानिध्य में हमारे कठुमर क्षेत्र का और राजस्थान का समग्र विकास होगा। और अगली कामना भगवान से हम ये करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए, देश हित के लिए 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। वहीं युवा व्यवसायी हैं गोपेश गोयल, वो बताना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों से कामों से वंचित रहा था कठुमर विधानसभा क्षेत्र, और आगामी सरकार जो बन चुकी है उससे क्या आशा है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी मंडी में सीवरेज लाइन का कार्य होना चाहिए। दूसरा ये है कि अपनी पिछली जो सरकार थी उसमें उप जिला अस्पताल घोषित हुआ था अपना सीएससी हॉस्पिटल, उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, तो वित्तीय स्वीकृति मिलनी चाहिए जिससे उप जिला अस्पताल अपने यहाँ चालू हो और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सुविधा मिले। और जैसे पहले बताया है हमारे भाई साहब ने कि यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ या ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो भी कमी है वो यहाँ पे पूर्ति होनी चाहिए, जिससे लोगों को चिकित्सा का पूरा लाभ मिले। एक छोटे से काम के लिए हमें भरतपुर अलवर जाना पड़ता है, और उप जिला अस्पताल अगर हमारा यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति मिल जाए, वो चालू हो जाए, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही मैं इनसे आशा रखता हूँ। वहीं गोकुल खंडेलवाल युवा चेहरे हैं और युवाओं का विजन साथ लेकर चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। हमारी तो सरकार से एक ही अपेक्षाएं हैं। एक तो खेड़ी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना चाहिए, जो पूर्व सरकार ने की थी लेकिन घोषणाएं होकर वो रह गई, कोई काम नहीं हो पाया। बाकी सब लोगों ने बता दिया है। एक हॉस्पिटल की सुविधाएं सुधरनी चाहिए, हॉस्पिटलों में व्यवस्था सही नहीं है, गायनी के कोई डॉक्टर नहीं है, हड्डियों के नहीं है। बाकी क्षेत्र का विकास होना चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, औद्योगिक को क्षेत्र चालू होना चाहिए। इस संदर्भ में नगर पालिका खेड़ी से प्रतिपक्ष के नेता हैं राजकुमार जैन, उनसे भी जानना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार से वो खेड़ी कठुमर क्षेत्र के विकास को लेकर क्या आशाएं रखते हैं। सबसे पहले तो नई सरकार जो बनी है उसके लिए बधाइयाँ, और इस सरकार से ये आग्रह है कि पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो थी, उनके द्वारा जो भी कार्य यहाँ राजस्थान में किए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में हो, उनको ऐसे के ऐसे उनको चालू रखें। दूसरा, कठुमर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा कठुमर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कार्य हुए हैं जिनकी आज तक कभी भी किसी भी एमएलए ने यहाँ पर वो कार्य नहीं कराए, ना किसी सरकार ने कराया। तो जो भी कार्य यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा घोषणाएं हुई हैं वित्तीय वर्ष में, वित्तीय बजट में, उनको ये सरकार यथावत रखे। चाहे वो आरओबी का निर्माण हो, चाहे उप जिला अस्पताल हो, चाहे सड़कों का जाल हो, इतने अभूतपूर्व कार्य ने इस गत वित्तीय बजट में घोषणाएं की है, उनको ये सरकार बंद नहीं करे, उनको एज इट इज चालू रखे। वहीं युवाओं का विशेष रूप से सरकार से काफी आशा है, और युवाओं का आए दिन रोजगार को लेकर खेड़ी कठुमर क्षेत्र के युवा जयपुर, अलवर और दूर दराज रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। उसको लेकर कुछ युवाओं की भी सोच है कि सरकार उनके लिए क्या करेगी युवाओं को लेकर। सबसे पहले सरकार को युवाओं के लिए रोजगार डेवलपमेंट स्कीम जो पहले सरकार ने, भारत सरकार ने चालू कर रखी थी, वो पुनः मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वो युवाओं के लिए वो डेवलपमेंट स्कीम की जो योजना है उसको पुनः चालू करे, जो बीच में बंद हो गई थी। और साथ में किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए दो समस्याएं
समाज को पीछे ले जाती हैं, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा की क्षेत्र की बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि अंग्रेजी और शिक्षा माध्यम का बहुत ज्यादा चलन चल गया है। खेलने में एक राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रावधान रखा, लेकिन वो किसी कारण नहीं चल पाया। अब केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, पूर्व में भी हम केंद्र सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि केंद्र में एक खेली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक विद्यालय की स्थापना हो। हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, हमारी सरकार है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है शिक्षा की, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उसका वहां का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में मेरी तो सबसे बड़ी मांग इस सरकार से कि यहाँ केंद्र सरकार एक यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डेवलपमेंट करे, जिससे आगे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो जो आरू चेहरा है उनसे जानना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार से वो कठुमर क्षेत्र की विकास को लेकर क्या मांग कर रखना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही वो करता हूँ कि भजन लाल जी शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री बनाए, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और हमारे कठुमर विधानसभा क्षेत्र से बने हमारे परम आदरणीय खींची साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे पहले यही है कि युवाओं के उसके चक्कर में जो अगली सरकार थी कांग्रेस की, उसमें पेपर लीक के मामले में जो हुआ था, उसमें आते ही भजन लाल जी शर्मा हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक कदम उठाया है। उसके लिए एसआईटी की एजेंसी कंपनी में घोषित की है। उसमें एजेंसी के द्वारा जो भी आपराधिक होंगे उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये बहुत बढ़िया फैसला हुआ है उनके लिए। और युवाओं के लिए ऐसे करते रहेंगे तो युवाओं का अच्छा हिसाब रहेगा और युवाओं के मानसिक सोच बदलेगी और युवाओं के लिए नौकरी के लिए और रोजगार के लिए अच्छी वो होंगी व्यवस्थाएं। और कठुमर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार को लेकर आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हम तो यही मांग रखना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो रिको की जो घोषणा की है अगली सरकार ने, उसमें थोड़ा रोजगार औद्योगिक क्षेत्र बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले। हैं? खेड़ी क्षेत्र से महिलाएं विशेषकर जो कि पानी को लेकर ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि खाने बनाने से लेकर सभी कार्य महिलाओं के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इसको लेकर महिलाओं की भाजपा की डबल इंजन सरकार से क्या अपेक्षा रहेंगी और क्या मांग रखना चाहेंगी। कठुमर और खेड़ी क्षेत्र की महिला हमारे सामने है। आगामी मुख्यमंत्री जी से मैं यही निरोध करना चाह रही हूँ कि जो ये पानी की समस्या है, काफी दिनों से यहाँ चंबल के पानी की बातें चली आ रही है। लेडीजें बहुत परेशान हो रही है। यहाँ 2 दिन में 4 दिन में नलों की व्यवस्था हो पाती है। बहुत लेडीज ऐसी है नलों की व्यवस्था से भी बहुत परेशान है। इसलिए पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था की जाए। और एक पानी के अलावा हमारे यहाँ एक रोग चिकित्सा के लिए यहाँ कोई ना तो लेडीज डॉक्टर है और ना कोई फिजिशियन, अच्छा फिजिशियन नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और इस चीज की व्यवस्था की जाए। लेडीजों के लिए लेडीज जैसे लेडीज डॉक्टर भी होना चाहिए और एक जेंट्स डॉक्टर भी होना चाहिए, जिससे किसी रातों रात किसी समस्या का समाधान हो सके हमारे लिए। आप और सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगी। जैसे आगामी सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो जैसे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, गरीब लोग हैं वो जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि वो प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें जो बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी जो फीस है कम से कम में निर्धारित करे, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आजकल उच्च शिक्षा दे सकें अपने बच्चों को। आजकल आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन लोग अपने बजट की वजह से गरीब लोग हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं। एक जो गृहिणी है उसका बजट, उसकी रसोई का जो बजट है उसकी आय के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा सभी चीजों पे जो महंगाई हो रही है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, कम से कम में अपनी सुविधाएं लेडीजों को मिल सके। और जो लेडीज को अगर लेडीज को तुरंत पुलिस की मतलब सुविधा मिलनी चाहिए। अगर लेडीज को कोई अत्याचार हो रहा है या उसको कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत उसको पुलिस में उसकी सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको मतलब सुविधा मिलनी चाहिए। और महिलाओं को लेकर और आप क्या मांग रखना चाहेंगे। नहीं, आप महिला हैं। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब भी उनकी जरूरत पड़े फिर उसकी तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। और एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। इनका कहना है गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। और साथ में वही कठुमर विधानसभा क्षेत्र से भी एक
झाड़ला निवासी हैं मोहनलाल शर्मा, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार से उनकी क्या क्या अपेक्षा है कि कठुमर क्षेत्र में विकास हो सके। सबसे मैं पहले हमारे माननीय श्री विधायक रमेश खींची जी एवं सीएम श्री भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता में डबल इंजन की सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री और मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जो पेपर लीक करवाए बस में बैठ बैठ करके, गरीब आदमी कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते और उन्होंने सारे पेपर लीक करा करके और अन्याय का काम किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दोनों डबल इंजन की सरकार दे, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। कठुमर क्षेत्र में क्या क्या चीजों की और किन किन आवश्यकता है उनको लेकर आप बताइए कि आप सरकार से मांग करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा तो चंबल के पानी की मांग है और हमारे विधायक जी ने ये घोषणा पहले आगामी कर रखी है। सबसे पहली प्राथमिकता जो समस्या है वो हमारी पानी, चंबल के पानी की है, पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। क्या कठुमर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, अन्य समस्या नहीं है? बहुत सारी समस्या है, वे धीरे धीरे सब सामने आएंगे और विधायक जी एक्टिव है, तीसरी बार विधायक बने, उनकी सब नजर में वे सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आपके हिसाब से जो आपका कहना है कि केवल पानी, क्या पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने क्या सभी विकास कार्य कराए थे? नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया, उन्होंने केवल पैसे लिए और ट्रांसफर किए, भ्रष्टाचार मिटाया है और कुछ नहीं किया उन्होंने, बढ़ाया है जी, लूट खसोट की है, अन्याय की है, आरोपित भ्रष्टाचार जो किया है उसके बारे में अब इतना ही। वहीं और भी महिलाएं हैं जिनसे जानना चाहा कि सरकार से महिलाओं का विशेष रूप से किस किस बातों को वो लेकर मांग रहेंगी कि सरकार उनकी समस्याएं और घरेलू समस्याएं, अन्य समस्याओं को सही ढंग से सफल कर सके। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि बस ये हॉस्पिटल ले जाते हैं, जैसे विकलांग बच्चे होते हैं उनको, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कैथेटर वगैरह भी बाजार से खरीदने पड़ते हैं, हालांकि दवाइयाँ सारी फ्री है, लेकिन यहाँ पेशेंटों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। गंजखेड़ी में बस यही सुविधा की जाए, विकलांगों के लिए बीपीएल बनाया जाए ताकि उनकी थेरेपी वगैरह हो सके। भाई बोलते हैं तो कहते हैं कि ट्रीटमेंट तो फ्री है, लेकिन ट्रीटमेंट किसको चाहिए? थेरेपी है जो दिल्ली में है, ये सेंटर है वहाँ पे इसी से होता है, बीपीएल से। ये नहीं होता। पुराना एमएलए थे हमारे, उन्होंने भी हमें खूब कोशिश की लेकिन उन्होंने बना के नहीं दिया, तो सभी विकलांग इसी वजह से परेशान है। ये भी चल सकते हैं थेरेपी के जरिए, पर लेकिन खेड़ी में तो रैंप तक की सुविधा नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल ले जाएं तो मरीज को। बस यही कहना चाहती हूँ मैं तो, बस और कुछ नहीं। आपने देखा कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र की जनता की कितनी मांगे हैं, किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। खेड़ी कठुमर क्षेत्र की जनता की राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से यही मांग रहेगी कि कठुमर क्षेत्रीय विधायक रमेश खींची का साथ देकर और कठुमर क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं का निराकरण अधिक से अधिक हो। यही खेड़ी कठुमर की जनता की विधायक से और मुख्यमंत्री से मांग है। गत 5 विधानसभा चुनाव अपनी कलम के नीचे से, अपनी आंखों के सामने से गुजार चुके कठुमर खेड़ी क्षेत्र में अपनी विशेष छाप और पहचान रखने वाले मीडिया कर्मी के रूप में निष्पक्ष और निर्भीक भी माने जाते हैं। दैनिक भास्कर से स्थानीय संवाददाता अजीत गोयल से भी जानना चाहा कि कठुमर क्षेत्र में किन किन विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था और जनता की अब डबल इंजन की जो सरकार आ चुकी है उसको लेकर क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो चुनाव लड़ा गया था वो कांग्रेस ने अपने विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं पर लड़ा, योजनाओं पर लड़ा, लेकिन इस बार जो मोदी का चेहरा को लेकर जो चुनाव लड़ा गया वो वास्तव में स्थानीय जनता की प्रमुख समस्या यहाँ पर रोजगार नहीं होना है। यहाँ करीब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भरतपुर है, जैसे 50 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर अलवर है, उसके बाद 150 किलोमीटर दूर जयपुर है। इन जगहों पर बेरोजगारों को रोजगार के लिए जाना पड़ता है, अपनी फैमिली को ले जाना पड़ता है, वहाँ पे रहना पड़ता है, परिवार से दूर रहते हैं ये लोग। अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा रोजगार उन्हें उपलब्ध हो, कोई फैक्ट्रियाँ खुलें जिसमें 1000-1500 आदमियाँ काम कर सकें, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हाल ही में 2 महिला कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज की घोषणाएं हुई हैं। कॉलेज भी चालू हो चुके हैं, लेकिन उनको जमीनी स्तर पर और अच्छे से भवन बनाने का काम,
अभी बाकी है। स्थानीय विधायक, अब भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन अपने यहाँ खेड़ी लगाए तो अपन ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि खेड़ी में भी भाजपा की सरकार है। इस हिसाब से और भी अच्छी तरह से काम होना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पानी की जो है फ्लोराइड युक्त पानी मिला हुआ है, यहाँ पर मिलता है। पानी की समस्या बहुत जड़ से बनी हुई है, बहुत दिनों से बनी हुई है। जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है कटुमर क्षेत्र का। इसको लेकर विधायक द्वारा चुनाव में मुख्य रूप से इस बात को रखा गया था कि वो पानी के लिए विशेष उठाएंगे मुद्दे को विधानसभा में। अगर विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, अगर वो कार्य करेंगे तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो सकेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका क्या कहना रहेगा? चिकित्सा को लेकर यहाँ पर अधिकतर रोगियों को जयपुर या भरतपुर के लिए जाना पड़ता है। केवल छोटे मोटे रोगों के लिए ही यहाँ पर उपाय हो पाते हैं। इसके अलावा लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। हाल ही में उप जिला अस्पताल की घोषणा हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। सेवा है जिसमें अपन बस वगैरह की सेवा को देखें तो यहाँ पर मुख्यतः कठूमर से नगर और इधर नदबई, इधर महुआ, भुसावर, यहाँ के लोग आपस में मिले जुले हैं। तो यहाँ पर आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम खराब हैं। लोगों को डग्गे मारी के जो वाहन होते हैं उनमें सफर करना पड़ता है। शटल बसों की सेवा हो, यहाँ पर हर घंटे में कोई एक ऐसी बसें चलें जिससे लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, लोगों को दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। अवैध वाहनों में बैठते हैं, ओवरलोड चलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं, लोगों की मौत होती है उसमें। इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। पूरी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से को लेकर बखूबी से अपना बयां दर्ज करा चुके हैं अजीत गोयल, और सटीक विश्लेषण इनका माना जा सकता है। समाचार प्लस से अखिलेश शर्मा की खेड़ी कठूमर से रिपोर्ट।